कहते हैं हकदार वही है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। मेरे प्यारे साथियों, यानी अगर हम लोग चाहते हैं जीवन में कुछ करने का तो जरूर सफलता मिलेगा। कब? जब उस राह पे चलेंगे, उसके तरफ चलेंगे, तब जाकर सफलता मिलेगा। तो आइए हम लोग लेकर आए सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आए हैं, यानी वन शॉट, यानी पार्ट 2 क्वेश्चन। यानी पार्ट 2 मैंने पार्ट 2 1 बना हुआ है, जाकर आप लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख सकते हैं। यानी 2011 से लेकर और 2024 तक, यानी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हम लोग 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग 50 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आइए हमारे प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यानी इसका पहला क्वेश्चन, यानी 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक कौन है? तो आयुर्वेद का जनक चरक है। यानी आयुर्वेद जो थे ना, यानी आयुर्वेद, यानी अभी भी आयुर्वेद चल रहा है कि बहुत जगह ऐसा है कि जो लोग आयुर्वेद का ही दवा यूज करते हैं। यानी आजकल एलोपैथिक जो है, अंग्रेजी दवा है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है, इसीलिए आयुर्वेद और होम्योपैथिक लोग यूज करते हैं। कह रहा है अगला कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1973 ईस्वी में हुआ था। काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा हमारा कहाँ है जी? तो असम में है। कहते हैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1952 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टैक्सोल का उपयोग हमारे कैंसर में होता है, याद रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिस कार्बेट का राष्ट्र जिम कार्बेट होना चाहिए, गलत हो गया है, यहाँ क्या होगा? तो जिम कार्बेट होगा। क्या होगा जी? जिम कार्बेट। यानी जिम कार्बेट का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे छोटा मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखवा है। ये कहाँ है डिब्रू सैखवा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? तो क्यूनाइन का उपयोग हमारा कहाँ होता है? मलेरिया जब हो जाता है उसका उपचार करने के लिए किया जाता है। 59 का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल हमारे उड़ीसा में है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो लगभग 25% भारत का धरती जो है ना, वनों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हमारे हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का। यानी एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा तत्व है, यानी कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से मिलाकर क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। कोयला है, कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोडर्मा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अपरक से संबंधित है, लो अयस्क है। यानी कह रहा है कि लो अयस्क है, तो लो अयस्क क्या होता है? तो लो अयस्क क्या होता है? हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। तो लो अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है? लो अयस्क जी, यानी कहाँ है? तो लो अयस्क हमारा क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन। लो अयस्क क्या है जी? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोह युक्त माने लोहा का उसमें कण मिला होना चाहिए, उसको मैग्नेटाइट कहते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोहा का ही उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। 71वां क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक खनिज है, कोयला है। ला 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 ला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादन कौन सा राज्य है, तो लोहा का उत्पादन कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा में है, सबसे ज्यादा होता है वहां। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। कौन सा है जी, लोहा में भी उड़ीसा है और मैग्नीज में भी क्या है, उड़ीसा है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। लो एक्स का एक प्रकार है, लो अयस्क एक प्रकार है, किसका प्रकार है जी, हेमेटाइट का है। हेमेटाइट होता है, ठीक ना, हेमेटाइट होता है। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, तो अभ्रक है। और मेरे प्यारे साथियों बताइए कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जो अभ्रक सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कमेंट बॉक्स में जवाब मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तो नौगांव में है। और नौगांव कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है, कमेंट बॉक्स में जवाब मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा हमारा प्रकृति के द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा क्या है, कोयला है, यानी वहां दिया हुआ था। 81 नंबर क्या कर रहा है, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है। क्या है जी, झारखंड है। हमारे क्या है, सबसे ज्यादा लोहा उड़ीसा में होता है और कोयला कहाँ होता है जी, झारखंड में निकलता है। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ठीक ना। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो तारापुर हमारे महाराष्ट्र में है। कहाँ है जी, महाराष्ट्र में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे घटिया कोयला है, तो पीट है। कोयला कितना प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट होता है। उसके बाद से बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस होता है। एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद से पीट होता है, ठीक ना। तो सबसे घटिया किस्म का कोयला क्या होता है, पीट होता है। सबसे अच्छा कोयला हमारा एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है जी, एंथ्रासाइट होता है। अब कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है जी, तो तारापुर में है। तारापुर कहाँ है, तो हमारे महाराष्ट्र में है, ठीक ना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो डिगबोई। डिगबोई कहाँ है जी, डिगबोई हमारे आसाम में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइड है। क्या है जी, एंथ्रासाइड है, मैंने अभी बताया था। क्या है, एंथ्रासाइड है। मणिकरण भूतापीय, माने मानवीकरण होगा, मानवीकरण इसको लिखेंगे, मानवीकरण। मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में मेरे प्यारे साथियों, तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे कह रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन भारत का प्राचीनतम कोयला खान कौन सा है, तो कौन सा है, तो रानीगंज में है। भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो तारापुर में है। और ये कहाँ तारापुर है, तो हमारे महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, मैं फास्ट क्यों बढ़ रहा हूँ, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट पढ़ेंगे और आप लोग फटाफट इसको याद भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन है, क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है, तो यानी मणिपुर में क्या है, भूतापीय ऊर्जा है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां अगर सोलर लगाया जाएगा तो धूप ज्यादा आएगा, ज्यादा धूप आएगा तभी तो वहां धूप ज्यादा आता तभी तो वहां ज्यादा गर्मी है।
तो हमारे राजस्थान में। अगला कह रहा है कि 96 नंबर कह रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग हमारे कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के तेल प्रसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य कर रहे हैं जी? 18 गो है पूरे भारत में हमारे। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा हमारे कर्नाटक में है। कलपकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमारे तमिलनाडु में है। अगला कह रहा है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में है। यानी मेरे प्यारे साथियों, ये हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन ये हम लोगों का 50 क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, तो यस, नहीं लगा तो नो का जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों जय हिंद।